तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, वो झारखंड हाई कोर्ट से जुड़ी हुई खबर है और करीबन 56 लाख लाभुकों को ये खबर जो है बेहद महत्वपूर्ण है उनके लिहाज से। दरअसल मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो है 2,500 की राशि प्रतिमाह देती है। अब ये मामला जो है कहीं न कहीं झारखंड हाई कोर्ट जो है इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर पहुँच गया है और हाई कोर्ट ने इस पर क्या निर्देश दिया है, क्या इसका बैकग्राउंड है और आगे क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक साफ तौर पर कहा है कि हाई कोर्ट ने मैया सम्मान योजना समेत अन्य योजनाएं जिसमें जो राशि दी जा रही है डीबीटी के माध्यम से उन तमाम योजनाओं की राशि की जानकारी मिली है और खास तौर पर मैया सम्मान योजना क्योंकि प्रत्येक महीने 2,500 की राशि दी जाती है तो उसमें कितनी राशि खर्च हुई है, कितने लाभुकों को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत उनको राशि दी जा रही है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी झारखंड हाई कोर्ट ने जो है वो सरकार से मांगा है। अब सरकार को इसका जवाब देना है लिखित तौर पर। वो क्या मामला है, वो तफ़सील से बताते हैं। दरअसल सोमवार को यानी कल जो है झारखंड हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में ये सुनवाई हुई, जिसमें मैया सम्मान योजना को लेकर के सरकार से जानकारी माँगी गई है। जो आदेश हाई कोर्ट के द्वारा पारित किया गया, उसमें पूछा गया है कि मैया सम्मान योजना जैसे अन्य जो योजनाएँ हैं, उस पर जो सरकार ने कितनी राशि खर्च की है, कितने लोगों को ये बेनिफिट दिया जा रहा है और कितनी राशि खर्च अब तक हुई है। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव से ये इस बारे में जो है तफ़सीलात माँगी गई है और उनको व्यक्तिगत तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर शपथ पत्र यानी एफ़िडेविट के माध्यम से ये इन तमाम चीज़ों की जानकारी देनी है। अगली जो सुनवाई है वो 6 फरवरी को जो है वो मुतय्यन की गई है, निर्धारित की गई है। अब दरअसल चूँकि ये मैया सम्मान योजना को लेकर के ये आदेश पारित हुआ है, लेकिन ये सुनवाई जो है मैया सम्मान योजना को लेकर नहीं हो रही थी। लेकिन आदेश जो है वो इस मामले में भी हुआ है। दरअसल मामला ये है कि चतरा की रतन देवी ने जो है हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति राजशेखर तिवारी जो चतरा जिला में लाइब्रेरियन के पद पर पोस्टेड थे, उनको साल 2019 से 1999 से लेकर के 2022 तक जो है उनको राशि का भुगतान नहीं हुआ, जो करीबन 18 लाख से ज़्यादा की राशि जो है विभाग के पास बकाया है। चतरा के ज़िला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ ने उक्त राशि यानी कि इस राशि के बारे में बताया कि ये राशि बकाया है, लेकिन राशि जो है उनके पास नहीं है, विभाग के पास नहीं है, ये राशि अभी सरकार से प्राप्त नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनको पेमेंट नहीं हो पाया है। इस बारे में जब प्रार्थी के वकील यानी याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि जो ज़रूरी लोग हैं, जिनको ज़रूरी तौर पर भुगतान करना है, जिनको नेसेसरी भुगतान करना है, उनकी राशि जो है सरकार नहीं दे रही है, जबकि सरकार दूसरी तरफ जो है मुफ़्त में जो है वो लोगों को राशि बाँट रही है। तो इसी के आलोक में जो है झारखंड हाई कोर्ट ने जो है सरकार से जवाब माँगा है कि जो मैया सम्मान जैसी अन्य योजनाएँ जो हैं, उस पर कितनी राशि जो है खर्च की जा रही है, कितने लाभुकों को उसमें जोड़ा गया है, उन तक कितनी राशि पहुँच रही है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है हाई कोर्ट को अब सरकार को यानी मुख्य सचिव को देना है, सरकार को देना है। तो क्या अगर ये तो कोर्ट की बात हुई, कोर्ट की बात यहाँ ख़त्म होती है। अगर इसके आलोक में अगर दूसरी चीज़ों का ज़िक्र करें, चूँकि आपको पता है कि ये एक ऐसी योजना है जिसे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हर हाल में जो है इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और ये राशि पहुँचनी हो गई है, लगातार लाभुकों को ये राशि मिलने भी लगी है। पहले 1,000 की राशि मिलती थी, अब 2,500 की राशि मिल रही है। अभी करीबन 56 लाख के करीब जो है अब लाभुक इसमें एनरोल हैं, पंजीकृत हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है इस योजना की लोकप्रियता बढ़ी है, इवन कि दिल्ली लोक विधानसभा चुनाव में भी कहा जा रहा है कि झारखंड के मॉडल को अपनाया गया है। वहाँ भी डायरेक्ट बेनिफिट के स्कीम के तहत जो महिलाओं को और दूसरे लोगों को जो है वो प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार दोबारा अगर सत्ता में आई है, तो उसके लिए इस योजना को बहुत हद तक जो है ज़िम्मेदार माना जा सकता है। यानी कहीं न कहीं ये वोटर्स को, महिलाओं को प्रभावित किया है। तो ज़ाहिर-सी बात इतनी जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लेकर के अब झारखंड हाई कोर्ट में ये मामला इनडायरेक्टली पहुँच गया है। सरकार को जो है मुख्य सचिव को इस पर जवाब देना है। 6 फरवरी को अगली सुनवाई है, वो अपने शपथ पत्र में क्या कहती हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं न कहीं अभी तक ये योजना बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कह सकते हैं चल रही है। हालाँकि बहुत सारे लाभुक ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन तमाम कागज़ात जमा कर दिए, उसके बावजूद भी राशि नहीं मिल रही है। ये भी कहा जाता है कि जो वेबसाइट है वो अपग्रेड हो रहा है, कभी कई बार पोर्टल को बंद कर दिया जाता है। अब चूँकि सीईओ और बीडीओ ऑफ़िस से आवेदन लिए जा रहे हैं, तो वहाँ भी अलग तरह की जो समस्या है वो अलग बात है। वो अलग
जो प्रोसेस है उसमें कई खामियाँ हो सकती हैं, लेकिन इस योजना की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सरकार इसको लेकर के बिल्कुल गंभीर नज़र आती है और कहीं न कहीं इस पर कोई भी खबर, कोई भी अपडेट होती है, तो लाभुकों को कहीं न कहीं ये प्रभावित करती है। और करीबन मैंने बताया कि 56 लाख के करीब जो इसमें जो लाभुक है वो एनरोल हैं। ऐसे में कहीं न कहीं उन तमाम 56 लाख लाभुकों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है कि झारखंड हाई कोर्ट में मैया सम्मान योजना से जुड़ी क्या बात हुई कि अगर ये मामला हाई कोर्ट पहुँच गया, हालाँकि ये मामला डायरेक्टली मैया सम्मान को लेकर के हाई कोर्ट नहीं पहुँचा है, चतरा जिला के एक लाइब्रेरियन का मामला था, जिसमें उनके करीबन 18 लाख बकाया राशि जो है शिक्षा विभाग नहीं दे पा रहा था, जिसमें राशि की कमी बताई गई। उस पर प्रार्थी के वकील ने कहा कि एक तरफ तो ज़रूरी जो पैसे हैं, जो ज़रूरी भुगतान है, वो सरकार नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ जो है फ्री में जो है पैसे बाँटे जा रहे हैं। इसी के आलोक में जो है झारखंड हाई कोर्ट ने जो है सरकार से पूछा है कि मैं यह सम्मान जैसे अन्य योजनाओं को लेकर कितनी राशि खर्च हुई है, कितने लाभुकों को इसमें जोड़ा गया है, तमाम तफ़सीलात को मुख्य सचिव के माध्यम से हाई कोर्ट तक पहुँचना है। तो ज़ाहिर-सी बात है बेहद महत्वपूर्ण है, देखना दिलचस्प होगा 6 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट का इस बारे में क्या कुछ और दिशा निर्देश आता है। ये ज़रूरी खबर थी, लिहाज़ा हमारी कोशिश ये थी कि मैया सम्मान योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी आप तक पहुँचे। लिहाज़ा आप इधर-उधर की खबरों से बेहतर है कि जो कंक्रीट खबर है, उस पर ध्यान दें और अभी तक ये योजना बिल्कुल चल रही है, इसमें किसी प्रकार की इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है। नए लाभुकों को जोड़ा जा रहा है, उसमें देरी ज़रूर हो रही है। पुराने जो लाभुक हैं, उनको राशि भी मिल रही है और जनवरी की राशि जो मिलने वाली है, उसके बारे में अलग से बातचीत की जाएगी, लेकिन वो राशि भी अनकरीब आप तक पहुँच जाएगी। बहरहाल, अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।